मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ जाए कि ना 111 गुणा 111 फिर क्या है अपना 11 गुणा 0 गुणा 22 का हल होगा। तो अपने को है ना ध्यान रखना कि 111 का गुणा 111 में फिर 11 में से गुणा 0 बीच में दिख रहा है, मतलब इस पूरे का उत्तर क्या होगा 0। क्या उत्तर होगा 0। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। इस पूरे का उत्तर 0 क्यों होगा, क्योंकि अपन 0 का गुणा किसी में सिंगल संख्या है यहाँ पर 0, अगर हम 0 का गुणा करेंगे ना, अब मान लो इसका गुणा इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया और आखिर में 0 गुणा करने का मतलब क्या 0 हो गया। इसलिए आपको परीक्षा में समय नहीं बिगाड़ना, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट उत्तर क्या होगा इसका 0। क्या उत्तर आएगा 0। क्या इतना समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हम 0। क्या उत्तर आया इसका 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 फिर 2 3 1 4 सब में गुणा है ना, मल्टीप्लाई का निशान लगाना, लेकिन आपको यहाँ 0 देख के क्या समझना, इसका पूरे का उत्तर क्या होगा 0। इस पूरे का उत्तर क्या होगा 0। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या लिख दें, इसका भी उत्तर क्या आया 0, इसका उत्तर भी क्या आया 0। ठीक है, तो वहाँ समय नहीं खराब करना अपने को और तुरंत उत्तर क्या देना है, इसका उत्तर 0 आया। अब ये क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 गुणा है ना, फिर क्या है 2 3 5 6 फिर क्या गुणा 1 2 3। इसमें क्या पूछा आपसे, इकाई का अंक होगा। इकाई मतलब पहली संख्या, तो अपने को पूरा हल करने का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सिर्फ इकाई का अंक। तो देखो या तो आप इधर से करो या इधर से करो, तो हम एक काम करते हैं, 4 इकाई में 4 है, यहाँ इकाई में 6 है, यहाँ इकाई में 3 है। बताइए 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24। 4 छंग 24 गुड, कितना आया 24। अब इस 24 में भी इकाई में 4 है, तो 4 का गुणा 3 से 4 दिया कितना आएगा 12, यानी कि आपका इकाई का अंक क्या बना 12 नहीं, हाँ 2 क्या बना 12 लिखेंगे ना अपन ऐसे, तो इकाई में तो 2 ही दिख रहा ना। मेरी बात समझो, देखो अगर हम इस 3 का करेंगे 3 छंग कितना 3 छंग 18 18 गुणा 4 में करेंगे, 18 में से 8 ले लो है ना, 18 क्या बना 8 बना ना, इस 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32, तो 32 में भी क्या आ रहा इकाई में 2। क्या इतना समझ में आया, इकाई का अंक ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है 2 3 5 गुणा 1 2 1 गुणा है ना 222। इसमें भी क्या पूछा है आपसे इकाई का अंक, तो बताइए यहाँ इकाई का अंक कौन है 2, यहाँ 1 और ये 5, तो बताइए 5 एकम 5, फिर 5 ही बना, 5 का गुणा किस में कर दे 2, कितना बना 10, यानी कि क्या आया 0। 10 का केवल क्या है इकाई का अंक 0। क्या इतना समझ में आया है ना। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना, केवल इकाई का अंक पूछ रहा है, आपसे पूछ ले का हल होगा तो फिर सबका गुणा करना है, जैसे यहाँ पूछा ना का हल होगा, लेकिन हमने 0 देख के डायरेक्ट उत्तर बोल दिया इसका 0, यहाँ भी 0 देख के क्या बोल दिया 0। इस क्वेश्चन में इकाई का अंक पूछा तो केवल इकाई का इकाई में गुणा कर दो, यहाँ भी क्या करोगे आप इकाई का इकाई में गुणा करके कर लोगे ना, ये इस पैटर्न के सवाल। अब यहाँ देखिए 235 है, 142 है, 132 है और 100 है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, हाँ क्या होगा 0। ये 0 दिख रहा ना, अगर अपन गुणा भी करते हैं देखो 5 दूना 10 का 0 10 का कर तो उत्तर क्या आ रहा है कुल मिला के, इसका समझ आ रहा है तुम्हें। इसका पूरे का हल नहीं पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है इकाई का अंक होगा, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ भी 0 आएगा। क्या आएगा ठीक, ये पैटर्न समझ में आया। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 2 के प्रथम 5 गुणज का योग होगा। अब 2 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, देखो ये 2 का पहला गुणज है ना, दूसरा गुणज 2 दूना 4 2 तिया 6 है ना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, ये 2 के गुणज तो है। ठीक है, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 2 का 2 में करेंगे तो 4 2 तिया 6 2 चौक 8 2 पंजे 10। इसका योग पूछा है, क्या पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे आप इसका जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, कितना हो रहा देखो ये कितना हो रहा आपका 2 ने 4 6 6 और 6 12 और 8 20 ने 10 30। क्या इतना समझ में आया। अगर ऐसा नहीं पूछे और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, देखिए कैसे कि 2 लिखा और 2 के कितने गुणज चाहिए 5, तो ये 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। अब मेरे को बताइए कोष्टक में 2 ये 2 है, इन सबको जोड़ दो, कितना हो रहा देखो 1 ने 2 3 3 ने 3 6 ने 4 10 ने 5 15। अब बताइए कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा, 15 दूना 30, तो आपका आंसर आया। समझ में आ रही बात। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। कभी कभी गुणज की जगह अपवर्त्य भी लिख सकता है, क्या लिख सकता कि 2 के प्रथम 5 अपवर्त्य लिखिए, योग नहीं पूछे। अपवर्त्य का मतलब वही पहाड़ा होता है, क्या होता है पहाड़ा। क्या लिखा है
5 के 4 अपवर्त्य का योग। अपवर्त्य का मतलब वही गुणज होता है, क्या होता है, यानी कि 5 के 4 गुणज क्या होंगे, 5 एकम 5, 10, 5 तिया और 5 चौक 20। या तो इन सबको जोड़ दो, योग पूछा ना आपसे, बताइए क्या होगा, 5 ने 10, 15 ने 15, 30 ने 20, 50। या फिर ऐसा कर लो, 5 लिख दो, फिर क्या करो, कितने पूछे, 4 पूछे, 1 2 3 और 4, और इन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये 5 तो बाहर है सही, क्या बना, 4 और 3 7 ने 2, 9 ने 1। अब कोष्टक का मतलब गुणा, 10 पंजे 50। क्या इतना समझ में आया। या तो वो गुणज पूछे या फिर क्या पूछ सकता है आपसे, अपवर्त्य, तो पहाड़ा होगा, क्या होगा, क्या पल्ले पड़ रही बात, समझ आ रही, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, प्रथम 5 सम संख्या का योग होगा, मतलब कितनी संख्या है, सम। सम जानते हो ना तुम, बताइए कहाँ शुरू होती सम संख्या, 2 से 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 के बाद 8, फिर 10, ऐसे 2 के चलते जाएंगे आगे, तो सम संख्या। इनका योग का मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, इन सब की क्या कर दो आप, जोड़। तो ये तो सरल है ना, कर लोगे ना, कितना हो गया, 4 ने 2 6, 6 ने 6 12 ने 8 20 ने 10। 30। तो प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या आया, 30। क्या समझ में आई बात। अच्छा विषम पूछे तो क्या करोगे, अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके ऐसा पूछ ले कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होगा, क्या पूछ ले, विषम संख्या का। देखो क्या लिखा है, प्रथम 5 विषम संख्या का योग। अब मेरे को बताओ विषम संख्या कहाँ शुरू होती है भाई, 3 से 3 से। कहाँ से, 3 से थोड़ी, क्या 1 3 5 7 और 9, ठीक है। ये सब क्या है, विषम संख्या है ना। देखो 2 4 6 8 10 क्या है, सम संख्या। 1 3 5 7 क्या है, विषम संख्या। मतलब 2 के जोड़े नहीं बन रहे इसमें, देखो है ना। इनकी जोड़ निकालनी हो तो क्या कर दो, सबको जोड़ दो। योग का मतलब जोड़, अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब माइनस। माइनस करना। कितना हो गया, 3 ने 1 4, 4 ने 5 9, 9 ने 7 16, 16 और 9 25। 16 और 9 25। तो क्या उत्तर आएगा, प्रथम 5 विषम संख्या का योग कितना आया, देखो 9 ने 1 10, 10 और ये भी कितना 10 20 और 5 25। देखो 9 ने 1 10, 10 और 7 और 3 ये भी कितना 10, 10 ने 20 हो गया, 20 ने 5 25। क्या समझ आया सम और विषम का, इतना तो कम से कम अपने को आना ही चाहिए। क्या लिखा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो बताइए अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, पहले मेरे को बताओ सर 2 से है ना। एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। तो 2 जो है, पहले अभाज्य का मतलब बताओ, ऐसी संख्या जिसमें दूसरों से भाग नहीं जाए, खुद से और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाए वो, तो 2 हो गई। 2 में सिर्फ 2 से जाएगा, 3 में 3 से 5 फिर 7। तो ये हो गए। एक और क्या आएगी फिर 9 नहीं 11, 9 में से 3 से भी जा रहा। देखो अब मान ले जाए ये 4 है, तो 4 में 2 से भाग जा रहा, 4 से भी जा रहा, ज़्यादा संख्या से जा रहा, ठीक है। और अपना अगर 9 ले तो 3 तिया 9 होता है, 9 एकम 9 होता, तो ये भी अपना अभाज्य नहीं हुआ। तो ये संख्या सब ऐसी है, अभाज्य संख्या। क्या है ये सब, ये अभाज्य, मतलब इसमें 2 में 2 से ही भाग जाएगा, 3 में 3 से ही, 5 में 5 से ही, है ना। अच्छा 12 ले ले मान लो, तो 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, ज़्यादा हो रहा है। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अगर इसका योग पूछ ले तो क्या करोगे, इसका अगर वो योग लिख दे, योग ज्ञात कीजिए, बस जोड़ दो इनको। क्या करेंगे, इन सबका योग कैसे होगा बताइए मेरे को। हाँ कितना हो रहा, 5 5 में 10, 10 ने 17 ने 10 17 और 10 27, तो यहाँ 11 है। हाँ तो कितना हो गया 28। क्या समझ में आ रही बात। अच्छा और अभाज्य संख्या की बात कर लेते अपन। मेरे को बताइए 2 1 2 हो गई अभाज्य संख्या, और 3 हो गई, और 5 और 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 17, फिर 19। हाँ 19 होगी ना। अगर मैं पूछ लूँ कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 10 तक 4, 11 से 20 तक कितनी है, 4 हो गई ना। अगर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। अब क्या क्वेश्चन है, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, संख्या बताओ कितनी अभाज्य संख्या है। 4 ने 4 8, कितनी अभाज्य संख्या है। अरे देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी पूछा है आपसे, कितनी अभाज्य संख्या 1 से 20 तक कितनी हो गई, 8 हो गई। क्या बात समझ में आ रही। अच्छा 1 से 10 तक कितनी, 4 ने, 11 से 20 तक भी 4,
तो ये कितने को टोटल मिला के 8। तो 1 से 20 तक 8 अभाज्य संख्या क्या है? 8 अभाज्य। अच्छा एक की बात करें, एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि श्रेणी, क्या लिखा उसने, श्रेणी 9, 13, ठीक है, 17, 21, 25 और डैश डैश ऐसे डैश डैश कर दिया। क्या कर दिया ऐसे? देखिए है ना। और आपसे पूछे में अगली संख्या क्या है, क्या पूछ लिया, में अगली संख्या क्या है ना। अगली संख्या आपसे पूछे और आपको 4 ऑप्शन दे दो, है ना, अगली संख्या क्या है। अगर 4 ऑप्शन दे दे, मान लीजिए 26 दे दो, 27 दे दे, 29 दे दे और एक 33 दे दे, मेरे को बताइए क्या आएगा अगली संख्या? 29। कैसे दिमाग लगाया बताओ? सर इसमें 4 बढ़ा रहे हैं सर। 9 और 3 4, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25, 25 और 4 29। तो ये उत्तर आएगा क्या, डी वाला? सी। हाँ वो जो भी मतलब उत्तर क्या आ रहा, क्या आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि कैसे आगे बढ़ रही है श्रेणी, घट भी सकती और, है ना। तो ये एक प्रकार की श्रेणी थी, ठीक है। 9 के बाद 4 प्लस कर दो, है ना, फिर 4 प्लस कर दो, फिर 4 प्लस कर दो, तो तुम्हें 4 का डिफरेंस दिखा ना। तो 25 के बाद 4 कितना हो जाएगा? 29। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई ना 1, और 1 अंक की भी सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या है ना। अच्छा मेरे को बताओ ये मैंने क्या लिखा है, ये सब कितने अंक की संख्या लिख रहा हूँ? ये सब 1-1 अंक की है। और यहाँ n कितने अंक बन गए? इकाई दहाई 2 अंक। यहाँ n कितने अंक बन गए? तो 1 अंक की छोटी संख्या क्या हो गई? 1। 1 अंक की बड़ी संख्या 9, है ना। नहीं समझ आ रहा? देखो 1 अंक की छोटी संख्या 1 और 1 अंक की बड़ी संख्या 9 हो गई, ठीक है। तो ये बताइए अब यहाँ से शुरू हो रहा अपना कौन सा अंक शुरू हो रहा? 2 अंक शुरू हो रहा ना। तो 2 अंक की छोटी संख्या कहाँ दिख रही? 2 अंक की 99। छोटी संख्या पूछ रहा हूँ, छोटी। 10 ही। अच्छा ये 10 छोटी आई, 10 के बाद 11 12 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये? 99 तक, है ना, 99 तक। उसके बाद क्या आता होगा? 100। ये कितने अंक दिख रहे? 3 अंक। तो 2 अंक की बड़ी संख्या कहाँ पर है? 99 और छोटी? 10। ये बताइए 1 क्या हो गई? सबसे छोटी 1 अंक की छोटी संख्या। 9 क्या हो गई? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 10 क्या हो गई? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। 99 क्या हो गई? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। नहीं ये 100 क्या है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और ये 999 क्या है? 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। अब बताओ 1 अंक की छोटी संख्या कौन सी? 1 अंक की सबसे छोटी 1। अच्छा बड़ी? बड़ी 10। 1 अंक में पूछ रहा हूँ। 9। अच्छा चलो 2 अंक की बताना। 2 अंक की छोटी कौन सी? 10। और 2 अंक में बड़ी? 99। ठीक है। अच्छा 3 अंक की बताना। 3 अंक में छोटी संख्या कौन सी? 100। और 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या? 999। अच्छा 4 अंक में बता दो। 4 अंक की छोटी संख्या? 1000, है ना, 4 अंक की छोटी संख्या। अच्छा 4 अंक की बड़ी? 9000। सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या 9999। चलो एक और पूछ लेता हूँ, 5 अंक की बताना है ना। 5 अंक की छोटी संख्या? 10,000। कितना? 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा, एक और 0 लगा दे तो कितना हो जाएगा? अच्छा ये क्या बनेगी? 99,999। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 99,000, 9 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000। तो एक साथ बोलना पड़ेगा 10 में, तो 99,999। तो समझ में आई बात? 1 अंक की छोटी संख्या 1 होती है और 1 अंक की बड़ी संख्या सबसे बड़ी 9 होती है। 2 अंक में सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक की बड़ी संख्या 99। तो बड़े में सब में 9 आ रहा है ना, और 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन छोटे में क्या हो रहा? 10, 100, 1000। अब इस पर सवाल कैसे आएंगे? देखो क्या लिखा है, 4 अंक की सबसे बड़ी एवं, ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा हूँ, अंतर होगा।
अब मान लो ये कुछ भी नहीं दिया है, ये क्वेश्चन दे दिया आपको 4 अंक की सबसे बड़ी एवं 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। पहले बताओ अंतर का मतलब माइनस। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको दिमाग में आनी चाहिए, बड़े में 9, तो 4 बार क्या लिख दो 9,999। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी, छोटे में क्या याद रखना है, 1 के पीछे 0 लगाना। तो ये 3 अंक की क्या हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या, है ना, 3 अंक की छोटी संख्या हो गई। तो बताइए मैं 100 यहाँ लिखूंगा या फिर ये 9,999 अंतर करना है तो पीछे 100 लिखूँ, बताइए कहाँ से लिखूँ, ये सही है कि सही है, ये वाला सही है ना। ठीक है, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा, इधर आगे से नहीं लिखते इधर पीछे से। ठीक है, तो अब अंतर का मतलब क्या होगा माइनस। बताइए क्या लिखूँ 9, फिर क्या लिखूँ 9, फिर क्या लिखूँ 8, 0 कहाँ से भैया, फिर 9, आपको बात समझ में आ गई। ये आपका क्या हो गया 4 अंक की सबसे बड़ी और 3 अंक की छोटी संख्या का अंतर क्या हो गया है अंतर। इतना समझ में आया सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल अपने आ सकते हैं एग्जाम में। अब देखो क्या है, 5 अंक की सबसे बड़ी एवं 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। योग का मतलब क्या होता है जोड़ना, जोड़, है ना। अंतर का मतलब माइनस। ठीक है, 5 अंक की बड़े में क्या याद रखना है, 5 कितनी बार लिखूँ 9, 99,900 और 3 अंक की सबसे बड़ी, तो यहाँ देखो 3, हाँ तो इधर लिखूँ 999, इधर से लिखूँ सर पीछे से इकाई से, इकाई में ये 999। करना क्या है, क्या करना है बोलो ना, जोड़ना है, जोड़ करना मतलब योग करना। बताइए 9 कितना होगा 18 का। देखो आपको बिल्कुल वहाँ एग्जाम में सावधानी पूर्वक, पेपर के पीछे खाली जगह होती है ना, वहाँ रब कार्य करना लिखा रहता है पेपर के पीछे, रब कार्य कीजिए। ठीक है, तो 9 और 9 18, फिर 9 ने 9 कितना 18, लेकिन आपका एक हासिल भी तो था, कितना बन गया है, तो 19, फिर एक हासिल आ गया, कितना बन गया, 19, गलत तो नहीं है, फिर एक हासिल कितना हो गया 10 का 0, फिर एक हासिल, तो 10, मैं नहीं जानता हूँ सही है गलत है, सही है सही है पक्का। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन कर लोगे। अंतर का मतलब माइनस, योग का मतलब जोड़। जोड़। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब देखो थोड़े से अलग चलते हैं ना। देखो क्या है, मान लिया जाए ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक संख्या लिख दे, है ना, संख्या 3, 6, 9, 2, 7 में, है ना, आपको बोल दे, है ना, में 9 व 7 के स्थानीय मान का योग होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है, पहले स्थानीय मान आपको आता भी होगा, मैंने पुराने वीडियो में बता भी रखा है। ठीक है, प्ले लिस्ट में सब आप जाकर देख सकते हो वहाँ पर। तो क्या करना, देखो ये 3, 6, 9, 2 और 7 है, तो 7 का स्थानीय मान तो 7 इकाई की जगह है, तो 7 दहाई की जगह है, तो क्या बन गया 2 के बाद कितना लगा दो पीछे 1 0, यानी कि 20। ये फिर आपका क्या हो जाएगा 900। ये 6 क्या हो गया आपका 6,000 हो गया, है ना। ठीक है, अच्छा ये 3 का क्या हो जाएगा 30,000, क्या हो गया है। तो अभी आपको क्या चाहिए 9, यानी कि 9 का स्थान 1, 2 तीसरे नंबर पर है, इसके पीछे 2 अंक और 2 0 लगा दो, ये 9। 7 तो इकाई पर है, बस क्या उत्तर आएगा, आगे बात समझ 907। ठीक है, ये इसके स्थानीय मान का योग ऐसा होगा। देखो क्या लिखा है, संख्या 5, 6, 3, 7, 4 में 6 और 7 के स्थानीय मान का अंतर होगा। अंतर मतलब माइनस। तो 6 कहाँ पर है, देखो ये 6 लिखा, कितने अंक 1, 2, 3 चौथे नंबर पर है, मतलब 6 के बाद कितने अंक हो रहे 3, मतलब यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है। स्थानीय मान का मतलब किस स्थान पर है, तो आप क्या करेंगे, क्या लिख देंगे 6000। 7 कहाँ पर है, इकाई, दहाई दूसरे नंबर पर, यानी कि 7 का मतलब 7 के पीछे एक अंक है, तो कितने 70। अंतर निकाल दो इसका, कर लोगे, क्या उत्तर आएगा 0। फिर क्या आएगा 10 में 7 गया तो 3, फिर क्या लिख दूँ 9, फिर 5। यह है। क्या स्थानीय मान समझते हो कि जो अंक जिस स्थान पर वो उसका क्या कहलाएगा स्थानीय मान, क्या कहलाएगा स्थानीय मान। अच्छा 4 का अंकीय मान क्या है, ये ऐसा वर्ड अंकीय मान,
क्या पूछ रहे हैं आपसे? अंकीय मान 4 का। तो 4 का अंकीय मान 4 ही होगा। स्थानीय मान तो इसी स्थान पर है ना, ये 5 यहाँ पर इस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 50,000। 6 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,000। स्थानीय मान जिस स्थान पर अंक है वो से उसके पीछे 0 लगा दो। लेकिन अंकीय मान का मतलब, अच्छा 6 का अंकीय मान कितना? 6। 3 का अंकीय मान 3, वो का वही अंकीय मान, या फिर इसको बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? दोनों एक ही होता है। उस अंक का जो अपन बोलते हैं ना, भले वो कहीं भी हो। इस 6 का अंकीय मान कितना? 6। 3 का अंकीय मान कितना? 3। 7 का अंकीय मान कितना? 7। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देते। देखो संख्या लिखी मैंने 5, 6, 7, 3, 2 में 7 का स्थानीय मान व अंकीय मान का योग होगा। अब मेरे को बताइए, 7 का ही पूछा है। ये जो अंक है ना 5, 6, 56,732 है ना, इसमें 7 का क्या निकालना? स्थानीय मान व अंकीय मान का योग। अब तुम्हें स्थानीय मान तो समझ में आ गया कि 7 कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, यानी कितने अंक और पीछे 2, तो 2 0 लगा दो। लेकिन इसी 7 का क्या पूछा? अंकीय मान। तो क्या बताया मैंने? अंकीय मान वही रहता है, भले वो कहीं भी रहे, लेकिन 7 का अंकीय मान क्या होगा? 7। और योग करो तो क्या उत्तर आएगा? क्या समझ में आ रही बात है ना? अंकीय मान और जातीय मान वो अंक खुद होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, संख्या 5, 4, 3, 2, 7 है ना, 54,327 में 4 व 2 का स्थान बदल दे। बदलने पर प्राप्त संख्या वो दी गई संख्या का योग होगा। मेरे को बताइए क्या करना है? पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 और 2 का क्या करना है? क्या करना है? योग नहीं करना है। प्रश्न पढ़ो ना। प्रश्न परीक्षा में एक ही गलती होती है कि हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं और जल्दबाजी करते हैं। ये स्थानीय मान का सवाल थोड़ी है, क्या स्थान बदलने का है। देखो स्थान बदलने पर तो आपको पहला ये है कि आप सवाल को सही ढंग से पढ़ेंगे। 5 है ना, 5, 4, 3, 2, 7 है, इसमें 4 और 2 का जगह बदल दो। ठीक है, 4 और 2 की जगह बदल दी, तो यानी क्या करना है? जगह भी कैसे बदलना है? वो लिखेगा परस्पर, आपस में, है ना। स्थान ऐसा मैं लिख देता हूँ, परस्पर बदलने पर। परस्पर का मतलब होता है आपस में। ठीक है, तो 5 की जगह तो 5, 3 और 7। देखिए 4 और 2 की जगह बदलना, तो यहाँ 4 दूसरे नंबर पर है ना, यहाँ क्या लिख दूँ? 2। और 2 की जगह क्या लिख दूँ? 4। जगह बदल गई। देखो 54,327 में 4 और 2 की जगह बदल दी, तो 4 की जगह क्या लिख दिया? 2 और 2 की जगह 4। तो ये तो हो गई प्राप्त संख्या। और दी गई संख्या क्या है आपकी? 54,327। इसका योग कर लोगे ना, ऐसे सवाल को कर सकते ना अपन। स्थान तो सवाल को पढ़ना है ढंग से। क्या करना है? 4 और 2 का परस्पर क्या करना है? स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या और दी गई संख्या का योग कर लोगे। अच्छा मेरे को बताइए, मैंने यहाँ लिखा 7, 9, 3, 4, 8। बताइए 9 और 4 का परस्पर स्थान बदलो, क्या संख्या बनेगी? 9 और 4 का, इस 9 और 4 की जगह बदल दो, क्या बनेगा? 7। फिर क्या लिखूं? 4। फिर क्या लिखूं? 3। फिर क्या लिखूं? 9। फिर क्या लिखूं? 8। बदल दी जगह, ऐसे परस्पर जगह बदल के योग कर लोगे ऐसा काम। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा ये भी याद होना चाहिए, क्या? एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा क्या आएगा? भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। देखो कैसे याद रखना है कि पहले 2.5 अक्षर है, आगे आगे बराबर का निशान है, फिर 3 अक्षर है, फिर 4 है और फिर 4 है। शेषफल हमेशा आखिरी में रहता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये भा है, ये भी भा है, वो भा, इस सब एक तरफ है और शेषफल कहाँ है? लास्ट में। तो क्या बनाओगे? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या समझ में आ रही बात? अब मान ले जाए भाज्य क्या होता है और भाजक क्या, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखो मान ले जाए अपनों ने लिखा है, ये लिखा है आपने 25, क्या लिखा है? 25 भागित 4। क्या लिखा? 25 भागित 4। यानी कि क्या करने का बोल रहा है आपको? 25 में 4 का भाग लगाना है ना, 25 में 4 का भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो बताइए 4 का पहाड़ आप 2 में तो बोलेंगे नहीं, दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या आएगा? 4 छंग 24। 4 छंग 24। 4 छंग 24। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा? 1। तो 1 क्या चीज़ है? 6 क्या चीज़ है? 6 तो भागफल है ना, और 4 क्या है? अब मैं आपको समझा दूं, देखो एक बार ध्यान से देखना। 25 जो है ना, ये भाज्य है, क्या है?
भाज्य जिस है ना बड़ी संख्या भाज्य, इसमें चार चार क्या था आपका भाजक भाजक, और यहाँ उत्तर आता वो क्या रहता है भागफल, और नीचे नीचे जो बचता वो क्या रहता है शेषफल। क्या रहता है? अगर देखा जाए अपन वापस सोल्व करते हैं, 25 के क्या लिख दो आप भाज्य, यहाँ निशान कौन सा लगा दिया बराबर का। भाजक क्या था आपका 4 गुणा भागफल क्या आया था प्लस शेषफल कितना आया 1। तो इधर वाला 25 के बराबर होता कि नहीं होता देख लेते हैं। 4 छंग 24 और 1 25 यानी कि 25 बराबर 25। क्या इतना समझ में आ रहा? अब आपको फिर समझा दूं कि जो ये भाज्य है जिससे भाग दे रहे वो भाजक, जो आंसर आता वो भागफल, और जो नीचे बच जाता वो शेष बचता वो शेषफल। क्या समझ में आ रही बात? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे परीक्षा में। क्वेश्चन पढ़ो, 30 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 7 शेषफल 2 प्राप्त हो। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप इसमें यहाँ रख के देख सकते हो। देखिए भाज्य है ना, तो क्या 30 में किस संख्या से भाग दे बताइए। यहाँ क्या रहता है भाज्य, बीच वाला क्या कहलाता है भाज्य। यहाँ किससे भाग देते हैं भाजक आंसर में क्या आता है भागफल और सबसे लास्ट में शेषफल शेषफल। क्या सबसे लास्ट में क्या रहता है शेषफल नीचे रहता है। ठीक है, अब मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूँ, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना और आप लोग घर से हल करके इसको लेके आना। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 123 गुणा 156 गुणा 0 गुणा 121 का हल क्या होगा। संख्या 3 4 5 6 7 में 4 व 6 के स्थानीय मान का योग क्या होगा 4 और 6 के। 120 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 10 व शेषफल 10 प्राप्त हो। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अधिक वीडियो देखें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, बिल्कुल सरल तरीके से मैंने समझा रखा है वहाँ पर। आप अच्छी पढ़ाई कीजिए। ओके।